नमस्ते, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लासेस पे। जैसा कि काफ़ी दिनों से आपकी जो उड़ान सीरीज चल रही थी, जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा था उसमें, उसको मैंने बताया था आपके यूपीएसआई के प्रत्येक टाइप वाइज क्वेश्चन और रेलवे के बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जो मेरी सीट के दौरान भी होगा। सीट में आपको ग्रुप के दौरान प्रोवाइड करा दूंगा, एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उनके जो अच्छे क्वेश्चन थे रेलवे ग्रुप डी के, मैंने कहा था रेलवे ग्रुप डी के एक तरफा से जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपको कराऊंगा उड़ान सीरीज के दौरान। और मैंने बताया था कि यूपीएसआई में जो प्रीवियस ईयर टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे गए उनको एक एक करके लगवा दूंगा। तो उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए, टाइम का बहुत अभाव चल रहा है भाई साहब। कई लोग बोलेंगे एक दिन आते 2 दिन गायब हो जाते। देखो काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है अपने क्षेत्र में, सभी छात्रों को पता होगा कि कौन सा काम चल रहा है। दीपावली के साथ साथ आलू गड़वाना और सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे काम चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो प्रोवाइड किए दे रहा हूँ। अभी आगे चल के आपको मैं पूरी क्लासेस बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास करूँगा, क्योंकि जैसे ही दीपावली खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी क्लास रेगुलरली इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाया करेगी। आप उनको रिवीजन करेंगे और अच्छे रिपीटर छात्रों के लिए मौका है मेरे साथ जुड़ने का, जिसके साथ साथ वो अपना रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। और उड़ान सीरीज अगर आपने पूरी तैयार करते रहे तो आगे चल के आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी का भी वो पेपर दे लीजिएगा, चाहे यूपीएसआई का दीजिएगा, फिर चाहे रेलवे का पेपर दीजिएगा, कहीं से भी आपको कोई सी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो उड़ान सीरीज को आज स्टार्ट करते हुए आज के टॉपिक में मैं आपको पहला सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। आप इसको 90 दिन की संपूर्ण सीरीज है। अब 90 दिन की जगह दीपावली के बाद 90 ही दिन लगेंगे। आप प्रत्येक टॉपिक को अर्थमेटिक के टॉपिक को, मतलब अर्थमेटिक चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो चाहे यूपीएसआई का हो, सारा का सारा कंप्लीट आपको हमारे एप्लीकेशन के साथ साथ अभी यूट्यूब पे भी फ्री में चल रहा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में पहला सवाल क्या कह रहा है, पी और क्यू अकेले कार्य को 9 और 12 दिनों में करते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम पूरा करें तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, पहले सवाल से स्टार्ट कर दिया मैंने। नॉर्मल सवाल लगाएंगे। देखो एक एक करके मैं सारे टाइप कराता चल रहा हूं और आपको क्वेश्चन बताता चल रहा हूं। साइड में आप लगाते चलेंगे, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखो। सवाल कह रहा है पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। देखो समझिएगा, पी कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में, और क्यू कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, ठीक है। क्यू कितने दिनों में, 12 दिनों में। क्यू कर रहा है 12 दिनों में। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना, एलसीएम आपका आ जाएगा 36। तो 9 चौके 36, 12 तियां 36, ठीक है। क्लियर, 4 नेम 36, 9 चौके 36, 12 तियां 36। सवाल ये कह रहा है यदि क्यू से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम करे तो कार्य कितनों दिनों में। क्यू से शुरू किया है, अच्छा क्यू से शुरू किया, वैकल्पिक दिन मतलब बारी बारी। क्यू ने पहले दिन कितना काम कर दिया होगा, 3। उसके बाद पी ने अगले दिन कितना काम कर दिया होगा, 4। सबसे पहले 2 दिन में काम कितना हुआ, 4 और 3 कितना, 7 का इसमें भाग देंगे जितनी भी बार जाएगा, 7 पंजे 35, तो इधर भी 2 पंजे 10, 5 गुना 2 पंजे 10 दिन। 10 दिन में आपका कितना काम हो गया, 35 काम हो गया 10 दिन में। तो आगे क्या लिखोगे, 10 दिन में आपका 35 काम हो गया, 10 दिन में 35 काम। शेष कितना बचा, शेष बचा आपके पास 1 काम, और अगले दिन फिर से काम कौन करने का आएगा, क्यों। और तो आगे क्या लिखोगे, 10 दिन पूरा लग गया, 10 सही। आगे लिखते हो शेष बटे क्षमता, ठीक है। शेष जो काम करने के लिए आ रहा है, शेष काम बचा है 1, जो काम करने के लिए आ रहा है उसकी क्षमता कितनी, 3। तो आपका आंसर आएगा 10 से 1/3, 10 से 1/3 ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई साहब, क्लियर होगा। देखो सीरीज में बहुत ही बेहतरीन सवाल डाले हुए रेलवे के, प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के इतने बेहतरीन सवाल हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे सवाल भी हैं, थोड़ा नॉर्मल सवाल भी मिलेंगे, आप एक एक करके लगाएंगे और सारे प्रश्नों को लगाएंगे तभी आपसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे।
लगाइए आप लोग, अच्छे से लगाइए, अच्छे से सीरीज के साथ जुड़िएगा। क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। मैं वादा करता हूं भाई साहब, अगर इससे बेहतरीन क्वेश्चन का रिवीजन अगर कहीं मिल जाए तो मुझसे बताना। हाँ, काफी टीचर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको रिवीजन, मेरे जो छात्र होंगे उनको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आते हैं बैच में। हो गया होगा, देखिएगा क्या कह रहा है सवाल, देखेंगे। 5 पुरुष और 6 महिलाएं। अच्छा, 5 पुरुष और कितनी महिलाएं? 6 महिलाएं। ठीक, एक काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 6 दिन में कर सकती हैं, तो 6 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 5 महिलाएं, उसे कितने दिन में? 9 दिनों में, तो 9 दिन यहाँ। ठीक है, कैंसिल आउट करना चाहो तो ये कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन ना करो तो भी बढ़िया है। ठीक है, क्या करोगे? 6 पंजा 30 पुरुष प्लस 6 छिंग 36 महिलाएं, ठीक, इक्वल टू 9 तिया 27 पुरुष प्लस 9 पंजे 45 महिलाएं। ठीक, तो पुरुष को एक तरफ लेके जाओ, पुरुष इधर जाएगा, 3 पुरुष इक्वल टू कितना? 45 में से 9 36 चला जाएगा, तो बचेगा 9 महिला। तो पुरुष अपॉन महिला की यहाँ से कैपेसिटी निकालो, 9/3। 9/3 का मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9। रेशियो निकल के आएगा 3:1। क्षमता कितनी? 3:1। इस क्षमता को किसी एक तरफ रख दो। एक क्षमता को एक तरफ रखने से आपके पास निकल के आएगा टोटल वर्क। इधर रख दो, चाहो तो इधर रखिएगा। ठीक है, जिधर मन आए उधर रखिएगा, लेकिन रखना तो आपको पड़ेगा। आ जाओ, मैं पहले वाले में रख दे रहा हूँ। पुरुष की क्षमता 3, महिला की 1। पुरुष की 3 रखोगे तो 5 तिया 15 प्लस महिला की 1, तो 6 एकम 6, 15 6 21। किसी काम को कर रही है 6 दिन में। ये तो आपका हो गया टोटल वर्क, ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क को बोल रहा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं। अच्छा, 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं मिलकर, 2 महिलाएं मिलकर, और पुरुष की क्षमता कितनी निकाली? 3, महिला की कितनी? 1। ठीक है, देखते रहिएगा। पुरुष की 3, तो 3 तिया 9, 2 एकम 2, 9 2 कितना हो जाएगा? 11, 9 2 11। ठीक है, क्लियर। अब यहां से आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15 और 6 21, तो 21 गुणा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126/11। 126/11 क्या लिखोगे? 11 11 में 121, 11 बार जाएगा, बचेगा 5 बट्टे कितना? 11। तो आपका आंसर आएगा 11 से ही 5/21, 11 से ही 5/11, 11 से ही 5/11। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई साहब मेरे? ठीक, अगला कंटेंट, अगला सवाल देखते हैं। आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है? सवाल थोड़ा अच्छा है। सवाल कह रहा है कि 20 सेकंड है। ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है। यदि वे मिलकर 450 अंडे गिने तो कितना समय लगेगा? नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल रद्दी टाइप का, लेकिन कभी कभार लड़के फंस जाते हैं कि सवाल क्या कह रहा है भाई साहब। ठीक है, ठीक, आ जाओ देखते हैं। सवाल में था आपके सामने कि ए 4 मिनट में 100 अंडे गिनता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 100 अंडे गिन रहा है 4 मिनट में, तो इसकी कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी? 25 क्षमता। ठीक है, और बी उतने ही अंडे गिन रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट में, तो इसकी कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी? 20। ठीक है, 20 इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता 20, इसकी क्षमता कितनी? 25। ठीक है, क्लियर। इसकी 20, इसकी 25, इसकी कितनी? 20। अब सवाल लेकिन ये कह रहा है आपसे कि उन्हें गिनने हैं टोटल 450 अंडे। 450 अंडे उन्हें गिनना है टोटली। ठीक, 450 अंडे। अच्छा, दोनों की क्षमता है कितनी? इसकी 25 है, इसकी 20 है, तो 450 अंडे गिनना है उन दोनों लोगों को। ठीक है, इनकी 1 मिनट की क्षमता अगर देखी जाए तो कितनी है टोटली? 45। एक सेकेंड, इन दोनों की अगर क्षमता देखी जाए तो है 45। ठीक है, 45 क्षमता है इनकी, 45 क्षमता है, तो इन्हें टोटल अंडे गिनने में कितना समय लगेगा? 45 ढाई 450, तो कितना समय लगेगा? 10 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट। ठीक है, क्लियर। और कुछ नहीं दे रहा था, बस अंडे के बारे में दे रहा था, जो भी है, यानी कि इसकी क्षमता निकल जाएगी 25, इसकी क्षमता कितनी निकल जाएगी? 20। तो उसे गिनना टोटली कितना अंडा था? 450, और दोनों की क्षमता कितनी है? 45, तो टोटल समय कितना लगेगा? 10 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? देखिएगा, पढ़ेंगे थोड़ा सवाल को। ठीक, सवाल कह रहा है कि पी, क्यू और आर किसी कार को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन,
और 12 दिन में कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें P पहले दिन, Q दूसरे दिन तथा R तीसरे दिन काम करता है और फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? अच्छा सवाल है, एक बार लगाएंगे। सवालों की सीरीज अगर थोड़ा अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है? क्लियर? फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही है। पूरा प्रयास कर रहा हूँ भाई साहब, लेकिन मैंने बताया था घर पे कुछ काम भी था काफ़ी सारे, जो कि मैंने बताया था बैच के दौरान ऑफलाइन के, ठीक है? आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है P किसी कार्य को कर रहा है 9 दिन में, जबकि Q कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, ठीक है? और R कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो सबसे पहले लासा लोगे, लासा कितना आ जाएगा? 36, 9 चौकी 36, 18 दूनी 36, 12 तियां 36, ठीक है? क्लियर? आ जाओ। सवाल कह रहा है आगे, P पहले दिन काम करता है, Q दूसरे दिन और R कौन से दिन काम कर रहा है? तीसरे दिन कार्य करता है। तो P को पहले दिन काम कराओ, P कितना काम कर देगा? 4। Q अगले दिन कितना काम कर देगा? 2। और R तीसरे दिन कितना काम कर देगा? 3। तो 4 और 2 6, 3 दिन में समाप्त कितना हुआ काम? 4 और 2 6, 3 9। 9 का इसमें जितनी बार भाग जाएगा, 9 चौकी 36, 4 बार जाएगा, 9 चौकी 36, तो इधर भी 4 गुना, 3 चौके 12 दिन। तो 12 दिन में आपका सारा काम समाप्त हो जाएगा। और 12 दिन आपके पास ऑप्शन 1 सेकेंड क्या कह रहा है? तो सवाल 12 तो है ही नहीं कहीं आंसर। P पहले दिन काम करता है, Q दूसरे दिन और R तीसरे दिन, और इस चक्र को कार्य होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है? 9 18 12, 9 चौके 36, 18 दूनी 36, 12 तियां 36, 4 और 2 6, 3 9, ठीक है? 3 दिन में 9, 9 चौके 36, 3 चौके 12, 12 होना चाहिए। ऑप्शन में 12 नहीं है, कहीं कहीं गलत ऑप्शन दे दिए क्या? देखता हूँ कहीं गलत तो नहीं दे दिया ऑप्शन में। हाँ भाई, ऑप्शन थोड़ा गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन था, ऑप्शन वैसे किताब के अकॉर्डिंग 11, 15, 16, और ये वाला ऑप्शन है 12 दिन। कितना दिन? 12 दिन, 20 दिन नहीं है। ये वाला ऑप्शन है 12 दिन, ठीक है? तो ऑप्शन आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना, 12 दिन, ठीक है? क्लियर? आंसर आएगा चौथा। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल कह रहा है, एक पुस्तक टाइप की जानी है, ठीक है? अकेले काम किए जाने पर A इसे 15 दिन में टाइप करता है, B इसे 12 दिन में और C इसे 20 दिन में टाइप करता है। और D इसे कितने दिन में कर रहा है? D कर रहा है इसको, D कर रहा है इसे 8 दिन में, ठीक है? यदि A और D एक साथ टीम सन के रूप में कार्य करते हैं, B और, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, B और C होगा यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे? B और C टीम मून के रूप में काम करते हैं तथा A और C रेड के रूप में काम करते हैं, तो कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग कर देगी? ठीक, B और C है। देखता हूँ गलती क्या हो गई है। ठीक है, B और C है। B और C जो है मून के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे C है, ठीक है प्यारे भाइयों, C है यहाँ पे, B और C मून के रूप में काम करते हैं। ठीक, लगा दीजिएगा। आ जाओ, देखो सुनिएगा। सवाल कह रहा है A टाइपिंग में कितना दिन ले रहा है? 15 दिन। B कितना दिन ले रहा है? 12 दिन। ठीक है, C कितना दिन ले रहा है? 20 दिन। और D कितना दिन ले रहा है भाई साहब? D ले रहा है 8 दिन। ठीक है, सबसे पहले लासा एलसीएम कितना आएगा? 120। ठीक है, 15 8 120, 12 ढाई 120, 20 छिक्का 120 और 15 8 120। ठीक, क्लियर? अब सवाल पकड़िएगा, सवाल देखिएगा। सवाल ये कह रहा है A और D किस रूप में काम कर रहे हैं? सन के रूप में। ठीक है, A और D जो है सन के रूप में काम कर रहे हैं। ये नाम है इनका सन, A और D का सन। अच्छा, A और D की क्षमता कितनी? 8 और 15 8 कितना हो जाएगा? 8 5 13 कितना हो जाएगा? 23। इसकी क्षमता निकल आएगी 23। ठीक है, आगे कह रहा है B और C मून के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो मून के रूप में काम कर रहा है वो है B और C।
अच्छा बी और सी की क्षमता अगर देखेंगे तो बी और सी की क्षमता कितनी, 10 और 6 16, ठीक, 10 और 6 कितना, 16 है। और ए और सी रेड के रूप में काम कर रही हैं, ए और सी रेड। अच्छा रेड के रूप में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए और सी, ठीक। अच्छा ए और सी की क्षमता कितनी, 6, 8 और 6 14, ठीक। तो प्रश्न कह रहा है कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक को टाइपिंग पूर्ण कर देगी। अच्छा कौन सी समय, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले टाइप करेगी, और जिसकी क्षमता सबसे कम होगी वो सबसे लेट कम कर टाइप करेगी। तो सबसे तेज कौन कर देगा, केवल सन। सन कौन सा, A+D, टीम सन। सन का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर। जिसकी क्षमता ज्यादा है वो सबसे तेज काम करेगी, और जिसकी क्षमता कम वो सबसे धीमे काम करेगी, ठीक है, क्लियर। शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगला सवाल, आगे आ जाइए। सवाल क्या कह रहा है आपसे, आ जाओ भाई साहब। किसी कार्य को करने में सी ए से दोगुना कार्यकुशल है। सी ए से कितना गुना, सी ए से दोगुना कार्यकुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ये 2 गुना कार्यकुशल है, ये 3 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यदि वे जोड़ों में जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए में कार्य करते हैं, इनमें पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए, तो इस चक्र को कार्य होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार पूरा काम कितने दिनों में होगा। अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 1 नंबर का सवाल दिख रहा है मेरे को तो भाई साहब। देखिए लगाएंगे आप लोग, देखो क्या करना क्या है। सवाल देखो, पहले सवाल ये कह रहा है ए सी ए से दोगुना कार्यकुशल है। सी जो है क्षमता में ए से 2 गुना, तो इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता कितनी, 2, ठीक। अब सवाल आगे यहां से पढ़ो। बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, ये समय दिया गया। बी जो है सी से 3 गुना अधिक समय, ये समय के बारे में बात कर रहा है। सी से 3 गुना समय, तो सी अगर समय 1 ले रहा होगा, इससे 3 गुना कितना, 3 समय ले रहा होगा। समय दिया गया तो क्षमता हो जाएगी विपरीत। विपरीत कितनी, 1:3। क्षमता कितनी हो जाएगी, 1:3। देखो यहाँ पे आपको क्षमता दी गई थी, यहाँ पे क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि दिया गया समय। समय के विपरीत क्या होता है, क्षमता। समय के विपरीत क्या होती है, क्षमता, ठीक है। अब थोड़ी इसको मैनेज करिएगा। पहले तो लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, पहला रेशियो दिया गया ए और सी का, ए और सी का कितना, 1:2। दूसरा दिया गया सी और बी का। देखो सी और बी क्यों लिखोगे, मैंने अगर आपको रेशियो पढ़ाया तो आपको बताया होगा कि जिस पे खत्म होता है, यानी दोनों में कॉमन टर्म कौन है, दोनों में कॉमन टर्म है सी, तो सी को अपने लोग कहाँ रखो, यहाँ पे खत्म करोगे, यहाँ से शुरुआत करोगे, ठीक है। दोनों में कॉमन टर्म सी है तो सी पे यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ से सी की शुरुआत करोगे क्योंकि दोनों टर्म अलग हो जाते, ठीक है। तो सी की क्षमता यहाँ पे कितनी निकल आई है, 3, और यहाँ पे बी की क्षमता कितनी निकल के आई है, 1। अब इस तरीके से बनाओगे, क्या लिखोगे, पहले ए की क्षमता कितनी, पहले ए लिखा है तो ए की क्षमता 3 एकम 3, उसके बाद है सी, सी की क्षमता कितनी, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद है बी लास्ट में है तो 2 एकम 2, बी की क्षमता 2। ये तो निकल आई क्षमता, ठीक है, क्लियर, सबकी क्षमता निकल आई। लेकिन सवाल ये कह रहा है ए उसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए कर रहा है 10 दिन में। अच्छा ए अगर 10 दिन में कर रहा है तो 10 दिन में अगर ये वर्क कर रहा है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 3 30 काम, ठीक है। ये टोटल काम हो जाएगा 30, टोटल वर्क TW, टोटल काम हो जाएगा 30। लेकिन सवाल कह रहा है यदि पहले दिन AB, दूसरे दिन BC और तीसरे दिन CA, ठीक, पहले दिन AB, आने दो AB को, पहले दिन AB। अच्छा AB पहले दिन काम करेंगे, A और B की क्षमता कितनी है, A की है 3 और इसकी है 2, तो 3 और 2 5 काम हो जाएगा, ठीक। दूसरे दिन कौन है, B और C। अच्छा B और C कितना, 6 और 2 8, और तीसरे दिन C और A यानी कि 6 और 3 9, ठीक। तो आपके पास 3 दिन में वर्क कितना हुआ, 3 दिन में वर्क हुआ 9 5 14, 14 8 कितना हो गया, 8 और 4 12, 9 5 14, 14 8 कितना 22, 3 दिन में काम हो गया 22, ठीक है। तो टोटल करना है 30 काम, और अभी कितना शेष बचा है, 8 शेष बचा, ठीक। तो ये चेक करिएगा कि अगला दिन क्या पूरा लग जाएगा,
8 शेष बचा, अगले दिन कायम करने आया ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी? 5। तो एक दिन पूरा और लग जाएगा, तो एक दिन और लग जाएगा, तो काम हो जाएगा कितना? 22 और 5 27। अभी भी कितना शेष बचेगा? 27। 22 5 27 हो गया, 3 शेष बचेगा, 3 शेष। ठीक है, तो आगे अगले दिन काम करने के लिए कौन आएगा? बी और सी। बी और सी, ठीक है। और बी और सी की क्षमता कितनी है? बी और सी की क्षमता, बी और सी की, एक सेकेंड, बी और सी की क्षमता कितनी? 8। तो क्या लिखते हो हमेशा इस तरीके से, 3 और 1 4 दिन, ये पूरे लग गए, तो 4 सही। आगे जितना भी शेष बचता है, शेष काम बचा है 3, शेष बटे क्षमता, क्षमता करने के लिए आ रहा है 8 वाला। तो आपके पास आंसर आएगा सिंपल सा, 4 सही 3 बटे 8। 4 सही 3 बटे 8, कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। ठीक है, शायद आपको ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं भाई साहब, कि थोड़ा नीचे में है, तो ठीक है, दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, 4 सही 3 बटे 8, कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल था, अच्छे सवालों की सीरीज ही है कुल मिला के। और मुझे जो लगेगा जो अच्छा सवाल है, जो लड़कों को लगाने लायक है, वही मैं डाल रहा हूँ अभी। उड़ान सीरीज में बिल्कुल उड़ते हुए क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ना दिखे तो मेरे को बोल देना कि सर जी कहाँ उड़ते हुए दिखते हैं। अच्छे सवाल जो कि रेलवे में कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, वही सवाल डालूंगा। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न। अच्छे सवाल, और जो मुझे लगता है जो इंसान या फिर जो छात्र मेरा ऑफलाइन बैच के दौरान अटकता है, अब ऑफलाइन के दौरान हो सकता है ऑनलाइन भी कोई भी छात्र होंगे, तो उन्हें भी एक सीरीज मिल रही है अच्छी खासी, लगाएंगे। रुचिका एक काम को 22 दिन में करना था। हालांकि पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किया। रुचिका को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य का हिस्सा करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा किया जा सके? ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा देखेंगे। देखो, अच्छा, रुचिका जो काम कर रही है वो कितने दिन में कर रही है? 22 दिन में कर रही है। ठीक है, 22 दिन में। लेकिन उस हालांकि पहले दिन के दौरान, पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन 1/30 काम किया। अच्छा, एक बात बताइएगा, पहले 10 दिन तक उसने जो काम किया वो 1/30 किया। 1/30 किया मतलब उसने कितना वर्क कर दिया? उसने कितना वर्क कर दिया? 1/3 भाग कर दिया। ठीक, पहले 10 दिन इतना काम किया, ये कम नहीं लिखा है, ये काम किया है, काम किया। ठीक है, क्लियर? अच्छा सुनिएगा, इसने टोटल काम में से 1/3 काम कर दिया। अच्छा, टोटल काम में से, कुल काम में से 1/3 काम कर दिया, तो जरा बताओ, 1/3 काम कर दिया तो शेष काम कितना बचा? शेष बचा होगा 2/3 काम। ठीक, कितना काम बचा होगा? 2/3 काम। ठीक है, 2/3 काम। अब सवाल ये कह रहा है शेष काम को 11वें दिन से प्रत्येक कितना हिस्सा करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा किया जा सके। ठीक है, अच्छी बात है। देखो सुनिएगा, आगे आ जाइएगा। शेष काम जो बचा आपके पास, 2/3 काम बचा है। ठीक, 2/3 काम बचा है शेष। ठीक है, और 1/3 शेष बचा, 2/3 हिस्सा। अब इसे उसी समय में निपटाना है। कितने समय में? 22 दिन के अंतर्गत निपटाना है। 10 दिन यहाँ पे समाप्त हो चुका था, 10 दिन यहाँ पे समाप्त हो चुका था। ठीक है, और जो काम समाप्ति चाहिए उसे टोटल काम 22 दिन में कर रही थी, शेष काम बचा उसके पास 2/3, और उसे उसी दौरान करना है जिस दौरान उसने काम किया था। जितने दिन में उसने काम सोचा था, 10 दिन यहाँ पे निपट गए, 22 में से 10 निपट गए, तो शेष काम जो है वो करेगी कितने दिन में? 22 में से 10 काम निपट गया तो 12 दिन में करेगी। तो 12 दिन में इतना हिस्सा करना, तो 1/12 करके देख लीजिएगा, क्योंकि 1/12 हिस्सा 1/12 दिन में करेगी। ये 2/3 काम है, 12 दिन में कर रही है, तो प्रतिदिन का हिस्सा पूछा गया, प्रतिदिन का हिस्सा, एक दिन का हिस्सा पूछा गया 12वें में से। ठीक है, तो चेक कर लो, 2 6 12, तो प्रतिदिन जो हिस्सा करना पड़ेगा वो कितना करने पड़ेगा? 6 3 18। कितना हिस्सा करना पड़ेगा? 6 3 18, 1/18। 1/18 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। देखो 2/3 शेष काम बचा था उसके पास, और उसे पूछा गया है उसे करना कितने दिन में है, और दिन कितने बचे थे? यहाँ पे 10 दिन हो गए थे, तो 12 दिन में करना है। ठीक, तो 2/3 हिस्सा जो बचा हुआ है 12 दिन में करना है, तो डिवाइड कितने से करोगे? 12, तो 12 3 36 हो जाएगा, 2/36, यानी कि आंसर कितना आएगा? प्रतिदिन का हिस्सा 1/18, प्रतिदिन कितना? 1/18। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल आ जाओ। सवाल क्या कहता है आपसे? देखो, 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल
श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपए में पूरा करते हैं, यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है, तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी। अच्छा सवाल है, बनाएंगे एक बार आप लोग। देखो, सवाल में आपसे ये बोल रहा है कि 12 कुशल, अच्छा कुशल को मैं के से लिख दे रहा हूं, ठीक है। 14 अर्धकुशल, 14 अर्धकुशल को एडी से लिख दे रहा हूं। 10 अकुशल, 10 अकुशल को ए से लिख दे रहा हूं। 10 अकुशल श्रमिक है, ये श्रमिकों की संख्या है, ठीक ठीक मेरे भाई श्रमिक। आगे दिया है इनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है। अच्छा, इनका दैनिक मजदूरी कितनी है? 9:5 अनुपात कितना 4। तो अगर इसका टोटल खर्चा निकालोगे तो 12 निम्मा 108 आएगा, इसका 14 पंजे 70 आएगा, इसका 10 चौके 40 आएगा, ठीक है क्लियर। ये टोटल इसका मजदूरी हो जाएगी। इसी अनुपात में आपको मजदूरी को बांटना पड़ेगा। अब अच्छा, इस मजदूरी को इस अनुपात में बांटना पड़ेगा तो टोटल वैल्यू है कितनी? टोटल वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है 8, 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल, 1 और 1 2, 218। टोटल मजदूरी 218 है, जो कि दे रहा है 13,189 के, 13,189, ठीक है क्लियर। 13,189 आपसे पूछ रहा है 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि। 10 अकुशल, 10 अकुशल की 10 अकुशल श्रमिक, उनकी क्षमता कितनी है? 4, तो 10 चौके 40 का मान आपको निकालना है। तो 40 का मान कैसे? 13,189 डिवाइड बाई 213 इंटू कितना 40, ठीक है कितना 40, ठीक। देखो इसको अब कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो 3 कैंसिल आउट करोगे 8 है 9, 3 और 1 4, ये 3 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा, डायरेक्टली ये कटेगा जाके 60.5 बार, 60 कितनी बार 5 बार। मैं पहले से ही वर्क करके आया हूँ आज भाई साहब, ऐसे ही काट दूंगा, ठीक है 60.5 बार। नहीं कटता है तो आप ऐसे 218 है, ये 218 सॉरी 218 है, ठीक है। 8 और 1 9 2 11 है, ठीक है 60.5 बार कटेगा। अगर नहीं कटता है तो ऐसे करके देखो 218 कितना 13,189, ठीक। तो 2 6 12 6 बार जाएगा, 6 कम 6 6 48, 6 कम 6 4 10 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा आपके पास 0, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 9, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी। अब यहाँ पे 0 चढ़ा लिया, 5 बार देगा 5 8 40, 5 एकम 5 और 4 9, 5 दूनी 10, ठीक है 60.5 बार ही जाएगा। 60.5 गुणा 60.5 40, तो गुणा कर दीजिएगा, दशमलव 0 खा जाएगा, ठीक है 4 पंजे 20, 20 2 4 6 24, तो आपके पास आंसर आएगा 2420। ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा, ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। सवाल थोड़ा सही भी है, रेलवे ग्रुप किस में पूछा गया है? एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2, ठीक है अच्छा सवाल था, फिर भी कोई बात नहीं, लगाएंगे आप लोग अगला सवाल। आ जाओ, सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि एक कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि विध्वंसक, विध्वंसक मतलब नष्ट करने वाला, विध्वंसक मतलब नष्ट करने वाला, ठीक है, ऐसी दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। ये क्या लिखा है? ये कर सकता है, ठीक है। निर्माता और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन 30 घंटे बाद विध्वंसक को हटा दिया जाता है, तो दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा? ये एक तरीके से पाइप एंड टंकी का सवाल है, जिस तरीके से टाइम एंड वर्क में पाइप एंड टंकी में कोई भरता है, कोई काम नष्ट करता है, उस तरीके से। तो सवाल में है कुछ नहीं, देखो निर्माता, निर्माता आपको कितनी देर में बना के दे रहा है? निर्माता 20 घंटे में बना के दे रहा है। विध्वंसक, विध्वंसक को 20 से लिख दीजिएगा। नष्ट करता 50 घंटे में। नष्ट करने वाले को हमेशा किससे लिखते हो? माइनस से। जो काम बिगाड़ता है उसे किससे लिखोगे? माइनस से, ठीक है। आ जाओ, लासा कितना? 50 दूनी 100, 20 पंजे 100, 50 दूनी 100,
ठीक है। सवाल ये कह रहा है 30 घंटे तक एक बात साथ काम किया इन्होंने, तो टोटल दोनों लोग निर्माता प्लस विध्वंसक 30 घंटे तक काम करेंगे दोनों लोग, तो 30 घंटे तक दोनों की क्षमता कितनी 3, तो 30 3 90, 90 तो काम हो गया, ठीक है। अब विध्वंसक को हटा दिया जाता है, यानी कि विध्वंसक अगर चला जाएगा तो शेष काम कितना बचेगा 10, 10 शेष काम बचेगा और केवल निर्माता काम करेगा। निर्माता की क्षमता कितनी 5, निर्माता की क्षमता 5 है, तो निर्माता इसे शेष काम को करने में 2 घंटे और लेगा, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा। कुल समय पूछा है तो 30 घंटे ये लगे थे और 2 घंटे ये, 30 और 2 कितना घंटा लगेगा 32 घंटे, 32 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा पहला, ठीक है। क्लियर, ठीक, शायद समझ में आ रहा होगा। और सवालों की सीरीज भी थोड़ा बहुत सही है, सही है तो एक बार लाइक बता दीजिएगा, लाइक करके बोल दीजिएगा हाँ सर ये सही है, ठीक है। अगला सवाल, ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है, बी 1 मिनट में कितना टाइप कर रहा है, बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप कर सकता है। पहले ए ने 1 मिनट में 40 शब्द टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए टाइप किया। इसी तरीके से आगे भी इस तरह बारी बारी नहीं है, बारी बारी, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, अभी तो काम शुरुआत किया है मैंने, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाए कोई बात नहीं, बारी बारी से टाइप करता है। उन्होंने 980 शब्द टाइप करने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। यानी बारी बारी पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लगाएंगे एक बार आप लोग। आ जाओ, देखो ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, ठीक है, ठीक। और बी 1 मिनट में कितना शब्द टाइप कर रहा है 40 शब्द, ठीक है भाई साहब। इन्हें टोटली कितना काम करना है 980 शब्द टाइप करने हैं, ठीक। तो कुल काम 980 दिया गया। ए ने पहले मिनट में 50 शब्द टाइप किए और बी ने अगले मिनट में कितने शब्द टाइप किए 40। तो मुझे दिख रहा है 2 मिनट में जो शब्द टाइप हुए हैं वो कितने हुए 90, 2 मिनट में कितना टाइप हुआ है 90, ठीक, क्लियर। आ जाओ, हमें करना है 980 वर्ग, तो 980 को अगर 980 को 90 से डिवाइड करोगे तो 10 बार तो सीधा सीधा जाएगा बार, ठीक। 900 तो इधर भी 900, 10 गुना, इधर भी 10 गुना, ठीक, 10 गुना, तो 10 दूनी 20 मिनट, 20 मिनट में आपके पास 900 टाइप हो गए हैं। शेष कितना बचा, अभी भी शेष आपके पास बचा है 80 शेष, 80 शेष बचा है, तो आगे क्या लिखोगे, अगले मिनट में जो काम करने के लिए आएगा उसकी क्षमता है 50, तो 1 मिनट इसे पूरा और लग जाएगा, तो 1 मिनट इसे और यहाँ 1 मिनट मतलब कैसे ए को लगेगा, तो 50 टाइप और कर देगा, तो अब शेष कितना बचा है 40। यहाँ पे लिख लेना भाई साहब शेष, 1 मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कितना शेष 40, 80 शेष, 80 शेष, ठीक, ठीक है। 50 इसने टाइप कर दी तो अब कितने शेष बचे, यहाँ पे 40 शेष बचेगा। तो यहाँ पे टोटल हो गया आपके पास 20 और 1 21 मिनट हो गया है, 21, तो 21 मिनट तो ये पूरा हो गया। अगली बार 40 काम करने के लिए आ रहा है, इसकी क्षमता भी कितनी है 40 ही है। 1 सेकेंड, 50 इसने टाइप कर दिए, शेष कितना बचेगा 30 बचेगा, 50 और 30 80, सॉरी 30 बचेगा, 30 शेष, ठीक। जो टाइप करने के लिए आ रहा है वो काम शेष बचा है 30 और उसकी क्षमता कितनी है 40, तो आंसर आएगा 21 सही 3/4, और 21 सही 3/4 को बोलोगे आप लोग कितना मिनट 45 सेकेंड। 3/4, अगर 3/4 आप नहीं पता तो आप कैलकुलेशन कितने का गुणा करोगे 60 का गुणा करोगे तो 45 सेकेंड निकल के आएगा, यानी 21 मिनट और 3/4 को बोलेंगे 45 सेकेंड, तो आंसर आएगा 21 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, ठीक है मेरे भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई साहब, बता दीजिएगा एक बार कमेंट में बोल के, ठीक है। आइए अगला सवाल, सवालों की सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं। अगला सवाल देखो, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में, बी उसी कार्य का 20% भाग 10 दिन में, सी 1/6 कार्य को 8 दिन में, और डी 1/5 कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि चारों एक समय में कार्य पूरा करना चाहे तो सबसे पहले कार्य कौन करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले की बात कर रहा है, सबसे पहले कार्य कौन करेगा, तो इसे एक लाइन में उड़ाने का प्रयास करिएगा। कैसे करोगे, देखो ए 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 12, तो ए करेगा इसे कितने दिन में 60 दिन में,
ठीक। बी, आगे आ जाओ, बी के बारे में क्या कह रहा है सवाल। बी उसी कार्य का 20%, 20% को लिखते हो 1/5 और कर रहा है 10 दिन में, तो बी से करेगा 10 पंजे 50 दिन में, ठीक। सी, सी के बारे में देखो, सी के बारे में क्या कह रहा है, सी के बारे में कह रहा है 1/6 कार्य 8 दिन में, तो 1/6 कार्य कर रहा है 8 दिन में, तो सी करेगा टोटल कितने दिन में, 48 दिन में, 8 6 48, ठीक है। सही हो रहा है कि नहीं भाई साहब, बता दो, ठीक है। मेरा काम पढ़ाई से मतलब रखता हूँ, कई लोग बोलेंगे अरे सांस भी नहीं लेने देते, लगातार क्वेश्चन लगा, ऐसे ही चलता है भाई साहब, ठीक है। क्या मतलब है, डी, अच्छा डी भाई साहब, डी 1/5 भाग 12 दिन में, 1/5 भाग 12 दिन में, 1/5 भाग, ठीक है। तो डी करेगा ऐसे 12 पंजे 60 दिन में, ठीक। ये दिन लग रहे हैं, तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले कार्य को कौन पूरा करेगा, सबसे पहले कौन कार्य को कर रहा है, डी को 60 दिन, सी को 48 दिन, बी को 50 दिन, ए को 60 दिन, तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपको पास सी कर रहा है, सी कितने दिन में, 48 दिन, 48 डेज में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 30 चौथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, डी, डी पार्ट, ठीक। क्लियर, क्लियर हो रहा है मेरे भाई कि नहीं। चलो आ जाओ अगला सवाल। मजदूरों के दो टाइप है, पहले टाइप के मजदूर, ठीक भाई साहब, पहला टाइप का मजदूर क्या कर रहा है, पहले टाइप के मजदूर, दूसरे, ये टाइप ही लिखा हुआ है, दूसरे टाइप, ठीक है, ये टाइप ही लिखा होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो जा रहा है अभी, नया नया मतलब मेरी टीम है और नए नए छात्र जुड़े हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही जाएगी, ठीक है। दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं, पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले टाइप के 4 मजदूर और दूसरे टाइप के 8 मजदूरों को कितना समय लगेगा, ठीक है भाई साहब। देखो आ जाओ, सवाल ने कहा है कि जो पहले टाइप का मजदूर है, मजदूरों के 2 टाइप हैं, मान लीजिएगा एक मजदूर पहला वाला ए है और दूसरा वाला बी है, ठीक है। पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं, ठीक है, पहले टाइप के मजदूर, यानी कि इसकी कैपेसिटी अगर 1 होगी तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। पहले टाइप के मजदूर 12 दिनों में किसी कार्य को, 12 मजदूर, पहले टाइप के 12 मजदूर, सुनिएगा पहले टाइप के कितने मजदूर, 12 मजदूर, अच्छा 12 मजदूर है, टोटल क्षमता किसकी है, एक मजदूर की क्षमता कितनी, 3, और किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है, ये क्षमता दी गई है। 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं, तो ये तो इनकी क्षमता दी गई है, तो ये टोटल जो वर्क निकल के आएगा, टोटल वर्क 12 3 36, 36 दाएं 360, 360 टोटल वर्क निकल के आएगा। सवाल ये कह रहा है कि, सवाल आगे क्या कह रहा है, इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले टाइप के 4 मजदूर और दूसरे टाइप के 8 मजदूरों को कितना दिन समय लगेगा, ठीक है, दूसरे टाइप के 8 मजदूरों को कितना समय लगेगा, ठीक। आ जाओ भाई साहब, पहले टाइप के 4 मजदूर होने चाहिए, पहले टाइप के फर्स्ट टाइप के 4 मजदूर होने चाहिए, और सेकंड टाइप के कितने मजदूर होने चाहिए, 8 मजदूर, ठीक है, कितने मजदूर, 8 मजदूर, ठीक। थोड़ा अरे यार ये कहाँ चला गया, चलो एक सेकेंड, एक बस 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 बस, अरे यार चलो आ जाओ, इतना ही रहने दो, इतने में ही लगा दो, ठीक रहेगा, ठीक है। आ जाओ, देखो पहले टाइप के 4 मजदूर, दूसरे टाइप के 8 मजदूर, तो देखो सुनिएगा, पहले टाइप की क्षमता कितनी है, 3, और दूसरे टाइप की क्षमता कितनी है, 1, तो टोटल 4 या 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20, और 20 हो जाएगा तो 20 से कितनी बार कटेगा, ये 18 बार, तो इन्हें टोटल जो समय लगेगा कितना समय लगेगा, 18 दिन, ठीक है, क्लियर। पहले टाइप के 3 मजदूर, पहले टाइप के 4 मजदूर थे, तो 4 मजदूर क्षमता कितनी है, एक की 3, तो 4 3 12, 8 1 8, 12 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 18 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। अगला सवाल आ जाओ,
एक साड़ी को 11 दिनों में, एक साड़ी को, सवाल कह रहा है एक साड़ी को 11 दिनों में, ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में, सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता प्रदान की जाती तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा सवाल है, लगाएंगे एक बार आप लोग, लगाइएगा। सवाल भी थोड़ी अच्छी सीरीजों की डाली गई है, ठीक है, तो आप लोग देखने से भी लग रहा होगा थोड़े थोड़े सवाल तो अच्छे होंगे। ठीक, आ जाओ सवाल देखो। सवाल ने कह रहा है ए एक साड़ी को, अरे बस बस बस, ए एक साड़ी को कितने दिनों में? 11 दिनों में। बी कितने दिनों में बोल रहा है? बी बोल रहा है 20 दिनों में। सी कितने दिनों में बोल रहा है? 55 दिनों में। ठीक, सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आएगा आपके पास 220, ठीक है, 11 दूनी 22, 20 का कितनी बार? 11 बार, 55 का कितनी बार? 4 बार। अब सवाल यहां से बढ़ो, प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की मदद की जा रही है। विषम संख्या मतलब पहला दिन, पहला दिन कौन होगा? विषम। विषम वाले दिन बी द्वारा ए की मदद, यानी कि ए कर रहा है, ए बी कर रहा है ए की मदद, तो ए और बी अगर काम करेंगे तो कितना काम होगा? 31। और सम दिन, दूसरा दिन सम होता है, तो सम दिन वाले सी द्वारा ए की सहायता, ए और कौन? सी की सहायता कर रहा है। कितना? सी अगर ए की सहायता करेगा कितना? 20 और 4 24, ठीक है, तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 दिन में काम हुआ 55 का इसको मार्क दोगे, 4 ही बार जाएगा। 55 चौके 220, तो 2 चौके 8, आपका काम निबट जाएगा पूरा कितने दिनों में? 8 दिनों में। 8 दिन मतलब ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। वे केवल बस रेलवे ग्रुप डी का डाटा जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है और कुछ नहीं सवालों में, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरी सीरीज लगवाऊंगा, प्रत्येक अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगवाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक के अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप देखेंगे आप आगे चल के कि आपको लगेगा कि हाँ कि कुछ ना कुछ मेहनत हुई है, थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल, एक दो सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। और अगला सवाल क्या कह रहा है? 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितनों दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, अच्छा सवाल है, लगाने का प्रयास करिएगा आप लोग, लगाओ। ठीक है, देखो 51 मैन, अच्छा जो 51 मैन है वो किसी कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में, तो 51 मैन किसी कार्य को 12 डेज में कर रहे हैं। ठीक, अब सवाल आगे देखो, उनके कार्य शुरू होने करने के बाद 4 दिन बाद, अच्छा पहले कहानी कहां तक कही है? 4 दिन की कही गई है, 4 दिन, तो पहले 51 मैन ने 4 दिन तक काम किया होगा। ठीक, क्लियर? 6 आदमी और उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या हुआ कि इनके साथ पहले 51 मैन थे, 6 आदमी और जुड़ गए, तो लोग कितने हो गए? 57 मैन हो गए। ठीक है, तो शेष काम जो बचा होगा, मान लीजिएगा बस शेष काम x दिनों में निपटा, x दिनों में, तो उन्हीं दिनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, आ जाओ कर लेंगे इसको। क्या करोगे? 51 अगर कॉमन ले लो 8, तो यहाँ पे 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 60 और एक कितना? 61, माइनस 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204 घट जाएगा, बचेगा कितना? 57, 57 इंटू एक्स। ठीक है, तो 204 घटाओगे, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 0, यहाँ पे कितना? 408, डिवाइड बाई कितना? 57। ठीक, ये x का मान निकल आएगा। तो मुझे दिख रहा है 3 से कटते हुआ, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, तो x का मान निकल जाएगा 138 बट्टे कितना? 19। तो 19 अगर कटेगा नहीं तो सही बट्टे में कटेगा, 19 सत्ते 133, 133 5 बचा, तो 7 वाला ऑप्शन 19 सत्ते 133 होता है।
लेकिन यहाँ पे शायद हो सकता है मिस्टेक से यहाँ पे 3 की जगह कितना कर दिया, 5 कर दिया होगा। 5 की जगह 3 कर दिया होगा। 138 ही बचा कि नहीं, 12 में से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक्का 18। सॉरी, यहाँ पे कटने में थोड़ा दिक्कत है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 136 आएगा। 136 आएगा तो 136 बट्टे कितना 19, तो 19 सत्ते 133, 7 सही 3 बट्टे 19, 7 सही 3 बट्टे 19। ऑप्शन नंबर यही सही रहेगा। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन सही है, इस बार दोष नहीं दे सकते भाई साहब ऑप्शन वालों। ठीक है, क्लियर, अच्छा सवाल था। ठीक है, एक और आज के टॉपिक में लास्ट सवाल और देखते हैं, और फिर आप इसके बाद आप कमेंट, वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद एक कमेंट दीजिएगा मुझे कि सीरीज रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की कैसी है। अगर मुझे 2024 वाले करंट में मिल जा रहे हैं एनटीपीसी अथवा इसके 10+2 लेवल के, तो मैं वो भी आपको करा दूंगा। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी किसी कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से भी इसे 2 दिनों में निपटा सकते हैं। तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात करना था। देखिए, आओ, ए और बी 600 रुपए में ठेका लेते हैं, तो ए कर रहा है 4 दिनों में। ठीक है, रुपए हमेशा क्षमता के अनुसार बांटे जाते हैं, क्षमता जो भी निकल जाएगी उनके अनुसार बांटे जाएंगे। ठीक है, ए 4 दिनों में, बी अकेला कितने दिनों में, 6 दिनों में। लेकिन सी की सहायता से ये इसे 2 दिन में निपटा देते हैं। तो पहले लासा निकालेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 2 छिंग 12। ठीक है, ए की क्षमता कितनी 3, बी की क्षमता कितनी 2 और तीनों की क्षमता कितनी है 6। तो सिंपल सी है, तीनों की क्षमता अगर 6 है तो प्रश्न पूछा है सी का भुगतान। सी का भुगतान कितना, टोटल हमें 6 रुपए मिले हैं, टोटल क्षमता 6 बराबर 600। और सी का भुगतान कितना, इसकी जेब में 3 रुपया, ए की जेब में 3, बी की जेब में 2, तो 6 होने के लिए सी की जेब में कितना रुपया 1। तो 1 बराबर कितने के आएगा 100 के, 1 बराबर आ जाएगा 100 के। तो आपके पास सी का हिस्सा पूछा गया, सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 100 रुपया। ठीक है, कितना रुपया आ जाएगा 100 रुपए। नॉर्मल था सवाल, अगर ए का हिस्सा पूछते तो 100 गुणा 300, 300 हो जाता है। बी का कितना 100 दूनी 200। ठीक है, एक दो सवाल छोटे भी हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन की सीरीज अथवा रेलवे प्रीवियस ईयर और यूपीएसआई का आपको डाटा डेली के डेली चाहिए, तो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बोलिएगा, हाँ सर जी, कि आप सीरीज जो करा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। देखो, समय का अभाव होने के कारण अभी आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। दीपावली के टाइम पे अभी 2-4 दिन की छुट्टी हो जाएगी, उस दौरान मैं देखता हूँ क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। लेकिन उसके बाद प्रॉपरली आपको इस टाइमिंग के दौरान 1 नंबर की क्लास मिलेगी, 1 नंबर का डाटा मैं आपको दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे छात्रों इंतजार करिएगा और देखते रहिए कब क्लास आती है कब क्लास नहीं है। मैं अभी नोटिस भी नहीं डलवा पा रहा हूँ, थोड़ा काम का बहुत अभाव है। हमारे क्षेत्र में इतना काम होता है आलू का, जिसकी वजह से हम लोग अभी इतना बिजी हो जाते हैं इस टाइम पे कि क्लास बनाने का तो छोड़ो, क्लास के बारे में भी नहीं सोचते। ऑफलाइन बैच भी बड़ा दिक्कत कर जाता है, ऑफलाइन बैच की छुट्टी डालनी पड़ती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों साथ रहिएगा, साथ मिलके काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।